हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली एक अपडेट निकल के आ रही है कि कनाडा की पुलिस जो है उन्होंने ये दावा किया है कि हरदीप सिंह निज्जर के जो कातिल है, जो उन्हें मारा गया है 18 जून 2023 को, इनके कातिल को यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि इसको अरेस्ट बहुत जल्द कर लेंगे। और ये जो एक डेट जो बोला जा रहा है, एक टाइम जो बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है विद इन अ वीक हम लोग कर लेंगे, विद इन सप्ताह में हम लोग इसका नाम जो डिक्लेयर कर देंगे कि कौन है इसके पीछे। बहुत सारी इस चीज में छानबीन हो रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या 18 जून को हुआ था, और 18 सितंबर का ही दिन था जब जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पार्लियामेंट से ये बोलते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे इंडियन जो खुफिया एजेंसी उसका हाथ है। और इसके बाद में आपको मालूम है कि जो डिप्लोमेट्स है इनको वापस भेजा जाता है इंडिया इंडिया की तरफ से रिटेलिएट किया जाता है। 41 डिप्लोमेट्स को फिर से वापस किया जाता है और एक जुबानी जंग चलती है। ट्रेड के ऊपर भी कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शन चीजें आपको सुनने को मिला होगा। लेकिन कहानी पलटती कब से है? कहानी पलटती है जसपतवंत सिंह पन्नू के केस के बाद से। अगर आपको मालूम होगा कि जसपतवंत सिंह पन्नू को मारने के पीछे जब यूएस ये एक रिपोर्ट के जरिए ये दावा करता है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि अमेरिका का भी नागरिकता लेके रखा हुआ है और कनाडा का भी, इसके ऊपर एक चार्ज लगता है निखिल गुप्ता के ऊपर कि ये पर्सन निखिल जो पन्नू है उसके मारने के पीछे एक साजिश कर रहा था। और जो बेसिकल जो एजेंट से मिला था, आपको मालूम है कि इसके भी पीछे हम लेक्चर हम बनाए हैं। तो ये सब कहानी निकल के आती है। लेकिन इन सब के बाद भी इंडिया जो है कनाडा के जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया है और यूएस का जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया है, दोनों में डिफरेंस है। कनाडा का डिफरेंस इसलिए क्योंकि कनाडा बिना किसी के नाम, मतलब एक इनपुट मिलता है कनाडा को और उस आधार पे कहता है कि इसमें इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो शामिल है। लेकिन यहाँ पर यूएस के तरफ से जो बयान निकल के आता है उसमें डिफरेंस देखा जाता है। दोनों में डिफरेंस है। ये बेसिकली नाम भी बोलते हैं निखिल गुप्ता है, जो चेक रिपब्लिक में अभी के टाइम में अरेस्ट है। और यहाँ पे भी क्या इसके बाद में आपको मालूम है कि यूएस की तरफ से मल्टीपल्स आप कह सकते हैं कि मतलब वहाँ की जो एफबीआई है वो विजिट करती है इंडिया। इवन कि यहाँ के जो यूएस स्टेट सेक्रेटरी है वो भी इंडिया विजिट करते हैं। और इसके रिगार्डिंग ही बात ज़्यादा होती है कि दोनों के बीच में जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, इसे मारने के पीछे जो साजिश की जा रही थी, इंडिया ने भी बोला कि ठीक है, इसके ऊपर हम इंक्वायरी कमेटी में बैठाएंगे, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, एक हाई लेवल कमेटी बैठाई गई है। ये सब चीजें बाहर निकल के आ रही है। लेकिन इंडिया ने अपनी तरफ से भी ये सवाल पूछ दिया कि ठीक है, आप तो ये सब चीजें कर रहे हो, लेकिन आप ये बात बताओ, जब एफबीआई जब इंडिया आती है, जो खुफिया विभाग है अमेरिका का, जब इंडिया आती है तो उनसे पूछा जाता है कि आप भी प्रो खालिस्तानी जो सपोर्टर्स हैं, जो खालिस्तान को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसका भी इंटेल आप हमें देंगे। ये भी बोला गया है एफबीआई डायरेक्टर को। अब ये चीजें बोली गई, कितना वो चीजें शेयर करते हैं, कितना चीज शेयर नहीं करते। अगर शेयर करना होता है कि इंटेंशन होता तो एक बात ना क्लियर होता कि वो उस शख्स के लिए, जो शख्स इंडिया के अगेंस्ट में इतने भड़काऊ भाषण देता है, इस तरीके से चीजें आप देख सकते हैं। 15 अगस्त के दिन में गुरपतवंत सिंह पन्नू, सॉरी, ये जो 13 दिसंबर था, जो पार्लियामेंट में एक जो घटना हुआ, सिक्योरिटी जो इशू निकल के आया, ये सब चीज के पीछे पहले भी वो कहीं न कहीं वो एक धमकी दे चुका था एयर इंडिया को ऊपर, जो 19 नवंबर के आसपास में, कि कोई चढ़ना मत, इसमें बम ब्लास्ट हो सकते हैं। इवन कि जो कनाडा में एम्बेसी है इंडिया की, उसकी वहां पर भी लोगों को धमकी दिया जाता है कि अटैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसी चीज। और कहीं ना कहीं आए दिन कुछ ना कुछ खबर निकल के आते रहता है कि वो कनाडा के मंदिरों में अटैक हुआ, ये सब चीजें निकल के आ रही है। लेकिन इन सब चीजों में अगर आपको बता दें कि निखिल गुप्ता का जो केस था, जो आज के टाइम में चेक रिपब्लिक में वहां की पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। और यहाँ से खबर ये भी निकल के आ रहा था कि यहाँ की जो पुलिस है इसके ऊपर यातनाएं कर रही है, इन्हें बीफ खिलाया जा रहा है, इन्हें कहीं ना कहीं सुअर के मांस खिलाए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक हिंदू धर्म के खिलाफ में है। तो यहाँ से इनके जो निखिल गुप्ता के जो रिलेटिव्स थे, फैमिली वाले, वो भी यहाँ के सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो मामला है चेक रिपब्लिक के कोर्ट में बेसिकली सुना जाएगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं यहाँ से निकल के आती है। ये चीजें हम लोग भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस जितने भी हमने वीडियो लेक्चर लिए हैं। लेकिन यहाँ पर ना एक सवाल निकल के आता है क्या। देखिए, जब एक अमेरिका में ही एक सिख ऑफ अमेरिका ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के मेंबर हैं जस्सी सिंह, खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले ना, इनका ये मानना है, क्योंकि ये बेसिकली क्लोजली ये चीजें कहीं न कहीं देख भी रहे हैं और अमेरिका में बेसिकली ये अभी स्टे कर रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि बहुत कम लोग जो है ना, ये खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ सिख डोंट सपोर्ट खालिस्तान मूवमेंट इन यूएस। बहुत गिने चुने लोग हैं, और गिने चुने लोग हैं इंडिया और यूएस के बीच में। आपको मालूम है कि ये बीच में लग रहा था कि दोनों के बीच में रिलेशन बिगड़ चुके हैं। लेकिन दोनों के बीच में स्टेटमेंट जब निकल के आता है, जो वहाँ के जो स्टेट सेक्रेटरी उनकी तरफ से निकल के आता है कि दोनों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे है, सही है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन एक ही जो है ना, एक जो कांटा है ना, वो गुरपतवंत सिंह पन्नू। और जब उसकी हरकत कुछ इस तरीके से कि इंडिया के खिलाफ वो कहीं ना कहीं बातें बोलता है, इंडिया के अगेंस्ट बातें बोलता है, यहाँ की पार्लियामेंट में धमकी देने की बात करता है, तो ये सोचिए कि अगर इस तरीके की हरकत अगर इंडिया से हो तो क्या यूएसए क्या इसे टॉलरेट करेगा? ये क्वेश्चन मार्क निकलता है। आप बताइए किसको। लेकिन इन सब चीज में ना
एक और एक सवाल निकल के आता है। क्या? सवाल ये है कि इंडिया और जो यूएस है और कनाडा है, अभी फ़िलहाल जो है ना, जो मैटर बहुत ज़्यादा मतलब हाइलाइट में है, वो खालिस्तान मूवमेंट को लेकर है, गुरबचन सिंह पन्नू को लेकर है। और इन सब के बीच में ना कनाडा बिना सबूत के, बिना एविडेंस के चीज़ें आगे रखता है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि जब इंडिया की तरफ से भी कनाडा की गवर्नमेंट को साफ-साफ ये बोला गया कि इंडिया के विरोध में जो भी मूवमेंट है, वो आप इसको होने नहीं देंगे, आप इसको रोकेंगे, इस तरह की बातें की गई थी। कनाडा ने भी सहमति दिखाई कि यस बिल्कुल हम रोकेंगे, लेकिन फिर भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है। वहाँ पर खालिस्तान मूवमेंट आए दिन देखे जाते हैं कि वहाँ पर अटैक होता है मंदिरों के ऊपर में, तो ये सब चीज़ें भी निकल के आती है। अब देखते हैं कि इसमें क्या अपडेट निकल के आता है और आगे कनाडा किस तरीके से 2 पर्सन की बात कही गई है कि कैसे आगे रखता है कि हाँ, ये 2 पर्सन हरजीत सिंह निज्जर के मर्डर के पीछे यही दोनों का हाथ है। आगे अभी हो सकता है कि ये जो पूरा जो मामला है ना, आगे भी और थोड़ा-सा मतलब इंटेंस हो सकता है। तो कुछ इसमें और भी अपडेट आएगा तो उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना के हम वीडियो लाएँगे। तो मिलते हैं इस किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।